जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी लोग कैसे हैं? एक बार सभी प्यारे साथी बताएंगे, कमेंट करिए दोस्तों, कमेंट करके बताइए कैसे हैं आप सभी लोग, कैसी चल रही है आपकी तैयारी। दोस्तों आज ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट है, यह प्रैक्टिस सेट नंबर की बात करते हैं तो 6 नंबर प्रैक्टिस सेट है। और आप जैसा कि जानते हैं हर एक प्रैक्टिस सेट में आपको टोटल 20 प्रश्न मिलते हैं, यानी 20 प्रश्नों पर हम लोग जिक्र कर रहे होते हैं। आज का जो प्रैक्टिस सेट साथियों, हर एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है प्यारे साथी। तो आप लोग बिल्कुल इग्नोर ना करिएगा, स्किप ना करिएगा वीडियो को, वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। 20 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपनी तैयारी को जांचिए, परखिए कि आपकी तैयारी किस लेवल की है और कहाँ तक आपकी तैयारी पहुँच चुकी है। चलिए दोस्त, जितने भी कैंडिडेट, जितने भी मेरे प्यारे भाई साथी दोस्त जो एसएससी जीडी का फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं या नहीं किए हैं, आप सभी लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा और शेयर करते रहिए, अपना राय हमें जरूर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है दोस्तों, और इस प्रश्न को आप सभी प्यारे साथी ध्यान से पढ़ लीजिए एक बार क्या कह रहा है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 40% की छूट देता है, फिर भी 20% का लाभ कमाता है। एक दुकानदार एक वस्तु के लिए कितने क्रय मूल्य का भुगतान करता है जिसका अंकित मूल्य क्या है? 2400 रुपये है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से आप अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? यहाँ से कैसे निकलेगा? अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो कैसे निकलेगा दोस्तों, इस पे हम लोग बात कर रहे हैं। देखिएगा, बातों को बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर आप अंकित मूल्य का रेशियो निकालते हैं तो जो लाभ हो रहा है ना, उसमें उसको आप 100% में जोड़ेंगे। 100 प्लस का यहाँ पर क्या है? 20 है, तो 100 प्लस 20 करिएगा, क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा, 120%। ठीक है दोस्त, यहाँ से क्या हो जाएगा? 120%। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब सीपी कैसे निकलेगा? तो जो छूट मिल रहा है उसको आप 100 में से घटाइएगा तो हो जाएगा कितना? 60%। क्या हो जाएगा यहाँ पर? 60%। देखिए 60 एकम 60 और 60 दूना 120, ये दो संबंधी एक का क्या आ गया यहाँ पर? अनुपात आ गया किसका? अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का। यहाँ पर क्या दे रखा है? यहाँ पर दे रखा है क्या चीज़? यहाँ पर 2400 रुपये क्या है? अंकित मूल्य है, यानी 2 का मान क्या है दोस्तों? 2400 रुपये है। 2 का मान क्या है? 2400 है। कितना गुना है दोस्तों? 12 गुना है, 1200 गुना है। तो यानी ये भी क्या होगा? 1200 गुना। ये भी क्या होगा? 1200 गुना। तो 1 का 1200 गुना कितना होगा? 1200 होगा। तो 1200 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1, सॉरी ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2। ठीक है दोस्तों, 1200 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। एक बार प्यारे साथी बताएंगे कि क्या इस सवाल में आपको कहीं दिक्कत है, परेशानी है? बताइए दोस्तों, आप सभी प्यारे साथी बताएंगे कि इस सवाल में कहीं आपको दिक्कत है, परेशानी है? बताइए, सभी प्यारे साथी कमेंट करके बता दीजिए हमें। चलिए दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने यहाँ पर, और प्रश्न नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है। पढ़िए सवाल को। एक आदमी 64 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्कूटर द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है और 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल से चलकर प्रारंभिक स्थान पर वापस लौटता है। पूरी यात्रा की औसत गति बताइए। औसत गति कैसे निकलता है दोस्तों? देखिएगा, औसत गति कैसे निकलता है? औसत गति निकालने के लिए क्या करते हैं? 2 गुना पहली चाल क्या है दोस्तों? 64 है, इंटू दूसरी चाल क्या है? 16 है, बटे 64 प्लस 16 क्या हो जाएगा? 80। ठीक है दोस्तों, 80। 16 से काटिए, 16 पंजे 80, 5 बार में नीचे कट जाएगा। 64 दूना 128, 64 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों? 64 दूना क्या हो जाएगा? 128 बटे 5 आ जाएगा, बटे 5। ठीक है दोस्तों, 5 से भाग करेंगे, यहाँ पर देखिए 5 से भाग करेंगे तो 5 दूना 10
5 दूना 10, अब 5 5 बचे 25, बचेगा 3, दशमलव लगाएंगे हो जाएगा 30, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, यानी क्या हो जाएगा 25.6 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड आएगा, 25.6 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है दोस्तों, तो औसत चाल निकालने के लिए क्या करते हैं, 2 गुणे पहला चाल गुणे दूसरा चाल बटे दोनों चालों का योगफल। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 2 आपके सामने है, स्क्रीन बोर्ड पर यहाँ पर दिया गया है। इस प्रश्न को आप सभी लोग एक बार पढ़िए और इसका आंसर बताइए क्या होगा। सभी लोग पेन और पेपर अपने साथ जरूर लेकर बैठिए दोस्तों। 20 प्रश्न है, 20 प्रश्न में से आपको बताना है कि इन 20 प्रश्नों में से कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि आप जब बताएंगे तो उसी के आधार पर मैं अगला सेट लेकर आऊँगा। ठीक है, ताकि आपका नंबर इंक्रीज हो, और आपका नंबर कैसे इंक्रीज होगा दोस्तों, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो इस क्वेश्चन को एक बार सभी लोग हल करिए। देखिए क्या बोला गया है, 5 महिला हैं, एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकती हैं। 5 फीमेल हैं, एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकती हैं। क्लियर। फिर आगे बोला गया है यहाँ पर, जबकि 8 बच्चे उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। काम वही है, जो काम इधर है वही काम ये है, दोनों काम क्या है, बराबर है। लेकिन इस इधर की क्या काम करते हैं, 8 बच्चे 8 चिल्ड्रेन कितने दिन में काम करते हैं दोस्तों, 10 दिन में। ये दोनों काम क्या है, आपस में बराबर है। क्लियर। अब इसको हल कर लीजिए। यहाँ पर 8 से 8 कैंसिल, ठीक, 5 एकम 5, 5 दूना 10, यहाँ भी कैंसिल, यानी एफ फीमेल और मेल चिल्ड्रेन के क्षमता का अनुपात निकल जाएगा। यहाँ से क्या चीज़, फीमेल का इधर वाला 2 हो जाएगा और चिल्ड्रेन का इधर का 1 हो जाएगा। फीमेल का क्या है दोस्तों, 2 है, चिल्ड्रेन का क्या है दोस्तों, अनुपात 1 है। ठीक है। अब टोटल कार्य निकाल लीजिए। यहाँ से टोटल कार्य कैसे निकालिएगा, देखिए, चाहे आप एफ और सी का मान यहाँ रखिए, चाहे यहाँ रखिए, बात दोनों बराबर है। तो आप इसमें रख लीजिए, पहले वाले में एफ के स्थान पर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो 5 दूना 10, 10 गुणे 8 बटे, क्या करना है, कितने लोगों से काम कराना है, 2 महिला और 4 बच्चों से काम कराना है। तो 2 महिला, एक महिला की क्षमता 2 है, 2 महिला की क्षमता क्या हो जाएगा, 4। ठीक है दोस्तों, 4 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 4 बच्चे हैं, एक बच्चे का क्षमता क्या है, 1 है, तो 4 का क्या होगा यहाँ पर, 4 4 4 8, 8 से 8 ये कैंसिल, यानी कितना दिन लगेगा, 10 दिन। 10 दिन इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों। 10 दिन किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी है। प्रश्न नंबर 3 में कोई दिक्कत परेशानी है दोस्तों, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल आसान है दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 पढ़िए दोस्तों, क्या बोला गया इसमें, एक लंब वृत्तीय बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। दोस्तों व्यास अगर 14 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, यहाँ से त्रिज्या यानी आर, व्यास का आधा होता है 7 हो जाएगा। क्लियर। ऊंचाई की बात किया जाए, एच का मान क्या है दोस्तों, 2 सेंटीमीटर है। ठीक, इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग क्या होगा। देखिए दोस्तों, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, ठीक, प्लस कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या चीज़ है, यह आपका दिया है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये क्या है, यह वक्र कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो गया। क्लियर है दोस्तों। अब यहाँ से कुछ कॉमन मिलेगा, कॉमन ले सकते हैं। देखिए 2 पाई आर यहाँ भी है, 2 पाई आर यहाँ भी है, 2 पाई आर यहाँ भी है, 2 पाई आर कॉमन ले लीजिए। यहाँ से 2 पाई आर कॉमन लेंगे तो इधर क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ से एच बचेगा, प्लस 2 पाई आर कॉमन हो गया तो यहाँ से क्या बचेगा, एच बचेगा, प्लस 2 पाई आर कॉमन हो गया तो एक आर अंदर बचेगा।
क्लियर है साथियों। देखिए 2 पाई 2, पाई का मान क्या रखना है 22/7 रखना है। ठीक है दोस्तों। r का मान क्या है, तो r का मान 7 है, तो यहाँ से 7 रखेंगे, इंटू h का मान 2 है, तो 2 + 2 4 हो जाएगा, r का मान 7, 4 7 11 11 हो जाएगा। यहाँ से देखिए कैंसिल, 22 का गुना 2 में 44, 44 गुणे 11 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 44 गुणे 11 करिएगा तो 484 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका एक बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 484 सेंटीमीटर स्क्वायर इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसमें कोई डाउट परेशानी है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 आपके सामने है और ये देखिए घातांक कड़ी नहीं, यह जो है अनुपात से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। अनुपात से संबंधित क्वेश्चन है, √6 और कामा √8 √21 का अनुपात, चतुर्थानुपात आपसे पूछा गया है। तो चतुर्थानुपात कैसे निकलता है, अंतिम का दोनों का गुणा कर दीजिए, अब पहले से भाग कर दीजिए, यानी यहाँ पर आप क्या करिएगा, √8 इंटू √21 बटे पहला से भाग कर दीजिए √6 से। ठीक, √8 को क्या लिख सकते हैं, तो √8 को लिख सकते हैं √4 इंटू √2, इतना लिख सकते हैं। इसी प्रकार 21 को क्या लिख सकते हैं, √7 इंटू √3 बटे नीचे वाले को 6 को √6 को लिख सकते हैं √3 इंटू √2। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ से √2 कैंसिल होगा, √3 कैंसिल, 4 का वर्गमूल निकाल लीजिए, 4 का वर्गमूल निकलेगा तो क्या हो जाएगा 2, 4 का वर्गमूल क्या होगा दोस्तों 2 होगा, और √7 यानी 2 √7 इसका राइट आंसर होगा। 2 √7 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए साथियों, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा यह है टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, आपको हर एक सवाल हल करके जाने हैं परीक्षा में, ताकि आपके सामने से अगर सवाल गुजरे तो आपको ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि ये सवाल हमारे द्वारा लगाया गया है। यकीन मानिए दोस्त, जब आप पेपर में बैठेंगे ना परीक्षा हॉल में, तो आपको इस सीट का याद जरूर आएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग इस समय निकाल कर वीडियो को पूरा देख लीजिए, ताकि आपको बाद में पछताना न पड़े। तो देखिए इस प्रश्न में क्या बोला गया है, ए एक पेंटिंग को 12 दिन में पेंट कर सकता है, बी उसी को 8 दिन में पेंट कर सकता है, सी 10 दिन में पेंट कर सकता है। तीनों दिनों की अनुमानित संख्या ज्ञात करना है दोस्तों। जो दिन आएगा उसकी अनुमानित संख्या ज्ञात करना है, जिसमें ए द्वारा पेंटिंग को पेंट किया जा सकता है यदि बी और सी एक साथ एकांतर दिनों में उसका साथ दें। अगर एक बार ए के साथ बी साथ दे दे, एक बार ए के साथ सी साथ दे दे, इसको एकांतर बोलते हैं। और ए पहले दिन अकेले पेंटिंग करना शुरू करता है। चलिए दोस्त, अब इसको लगाइए, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, बेहद आसान और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न आपके पेपर में मिलते हैं, लेकिन आप लोग छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन दोस्त छोड़ना एक भी क्वेश्चन नहीं है, लगाना है। देखिए 3 लोग हैं, ए है, बी है और सी है। एक 12 दिन में कर सकता है पेंटिंग, बी उसे 8 दिन में कर सकता है, सी उसे 10 दिन में कर सकता है। तो आप तीनों का निकाल दीजिए लघुत्तम, जो लघुत्तम आएगा टोटल वर्क है, टोटल कार्य होगा। तो क्या होगा इसका लघुत्तम, इसका लघुत्तम क्या होगा दोस्तों 120 हो जाएगा। क्या होगा 120, 12 से भाग देंगे 10 बार में जाएगा, 8 से भाग देंगे 15 बार 120, 15 बार में जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 10 से भाग देंगे 12 बार में जाएगा। अब बात को समझिएगा, बात को समझिए, ध्यान से समझिए। चलिए
क्या बोला गया है, पहले दिन ए अकेले पेंटिंग करता है, यानी एक दिन तो ए ने अकेले काम किया है, ठीक है, कितना 10 थी, एक दिन में 10 काम ए अकेले कर दिया। क्लियर। इसके बाद अब क्या होता है, अब ए के साथ बी जुटेगा, फिर ए के साथ सी आएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। चलिए ए के साथ क्या होता है, यहाँ पर देखिए ए के साथ एक बार बी आता है, यानी ए जो है 10 काम करता है, अब बी कितना 15, यानी एक दिन में कितना काम हो गया 27, सॉरी 10 और 15 क्या होगा 25। अगला दिन जो हुआ, यहाँ लिखते रहिए, देखिए एक दिन हुआ, एक दिन में ए और बी ने मिलकर काम किया है, तो यहाँ से 10 और यहाँ से 15, तो 15 और 10 क्या हो जाएगा 25, 25 काम हो गया। अगला जो एक दिन है साथियों, अगला जो दिन है उसमें ए के साथ कौन आता है, सी आता है, 12 की क्षमता से काम करता है, 10 + 12 क्या हो जाएगा 22, यानी कितने दिन होगा यहाँ पर 2 दिन, 2 दिन हो गए। यहाँ पर कितना काम हो गया, यहाँ से 47 काम, 47 काम। हमें काम कितने करने हैं, 120 काम करना है, 47 काम हो गया, इसका आप दोगुना कर दीजिए, तो इसका भी दोगुना करेंगे, यानी 4 दिन हो गया, 4 दिन में कितना काम हो गया, 47 दूना 94, 94 काम हो गया। ठीक है, 94 काम यहाँ से हो गया। और शुरुआत में एक दिन, जो शुरुआत का एक दिन है दोस्तों, 10 काम करता है कौन, ए, क्योंकि अकेले शुरुआत करता है, यानी एक दिन यहाँ से ले लीजिए, एक दिन यहाँ से हो जाएगा कितना 10 काम, यानी हम कह सकते हैं कि टोटल कितने दिन हो गए काम, यहाँ से 5 दिन, 5 दिन काम हुआ। कितने काम हो गए टोटल यहाँ पर, 94 प्लस का 10 तो हो जाएगा 104, 104 काम हो गया। अब क्या होगा साथियों, अब यही तो मेन खेल है। अब इसमें क्या होगा, 120 काम करने हैं, कितने काम करने हैं 120 काम, 104 काम हो गया, तो कितने काम बचा, इधर देखिए, देखिए कितने काम बचे, अभी बचे हैं आपको 16 काम। अब ये 16 काम जो है दोस्तों, अब ये 16 काम कौन करेगा, अब तीनों लोग एक साथ काम करेंगे, तो कितने हो जाएगा यहाँ पर जोड़िए, 10 15 और 12 37, यानी क्या हो जाएगा, 16 काम करना है, तीनों लोग एक साथ अब काम करेंगे, तो तीनों की क्षमता क्या है 37 तो काम करेंगे तीनों लोग, लेकिन काम कितने करने हैं, सिर्फ और सिर्फ 16 काम करने हैं, सिर्फ और 16। तो यहाँ से देख लीजिए 5 दिन हुआ है अभी काम, ठीक है, और यहाँ से प्लस 5 + 16/37, 5 + 16/37, इधर 16/37 करेंगे, ठीक है, तो इसमें 16/37 कर दीजिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, जब भाग देंगे तो ये आएगा 5 दशमलव लगभग 4 आएगा दोस्तों, 5 दशमलव लगभग क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, तो 5.4 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है दोस्तों, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस 1 से 2 बार देख लीजिएगा, आपका 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 1 से 2 बार जरूर देखिएगा दोस्तों वीडियो को। चलिए, तो इसका क्या होगा आंसर, 5.4 दिन, तो 5.4 दिन किस में है, ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है, तो इसका वही उत्तर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, इसमें क्या कहा गया है, एक शहर में भालुओं की संख्या हर वर्ष 3% की दर से बढ़ रही है। यदि शहर में भालुओं की वर्तमान संख्या 21,218 है, तो 2 वर्ष पूर्व भालुओं की संख्या कितनी थी। 2 वर्ष पहले क्या था, तो 2 वर्ष पहले हमने मान लिया दोस्तों यक्ष था। अब 3% हर साल बढ़ते हैं, यानी 103 होता है पहला साल, 103% यानी 103/100। अगले साल भी 3% बढ़ते हैं, यानी 103/100। ठीक है दोस्तों, तो कितना हो गया जनसंख्या, 21,218, 21,218 हो गया। क्लियर है दोस्तों, अब इसी को हल करना है। देखिएगा,
103 से काटिए, 103 से काटेंगे, 103 दूना 2 बार में जाएगा, 103 दूना 206। तो यहाँ से क्या बचेगा, 6 बचेगा, ठीक 6 बचेगा यहाँ पर, यहाँ से दोस्तों 6 बचेगा, 6 बचेगा और 1 उतारेंगे, भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पर 0 देंगे, उसके बाद 8 को भी उतार लेंगे। अब कितनी बार जाएगा, तो 6 बार जाएगा दोस्तों, 6 बार। तो इससे भाग देंगे तो 6 बार में यह कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, 103 से भाग देंगे, इससे भाग देंगे तो 6 बार में कटेगा। अब ये बच गया दोस्तों कि अभी 206 को भाग देंगे 103 से, 103 से भाग देंगे तो 103 दूना 206, 2 बार में चल जाएगा यहाँ से, यानी 2 गुणे 100 गुणे 100 यानी क्या हो जाएगा 20,000। 20,000 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो 20,000 राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका उत्तर क्या है, 20,000 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं 4 में दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर देखिए आ गया है, और इस प्रश्न को आप लोग एक बार ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, समझिए क्या कहना चाहता है यह प्रश्न। और देखिए दोस्तों, ये है प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे प्रश्न आपके पेपर में आते हैं। क्या बोला गया है, एक व्यक्ति की आय 95,000 रुपये है और उसकी व्यय 75,000 रुपये है। यदि उसकी आय में 18% और व्यय में 12% की वृद्धि की जाती है तो उसकी बचत में कितने % की वृद्धि होगी। चलिए दोस्त देखिए, आइए आप जानते हैं कि जो आय होता है, जो इनकम होता है साथियों, इनकम जो होता है वो किसके बराबर होता है, इनकम जो होता है खर्चा यानी व्यय प्लस बचत सेविंग के बराबर होता है। ठीक है, आप कितना खर्चा करते हैं यानी कितना व्यय करते हैं, कितना सेव करते हैं, उन दोनों का योगफल ही किसके बराबर होता है, आय के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए आय क्या है, 95,000 है। आय क्या है दोस्तों, तो 95,000 आय है। आय क्या है, यहाँ पर आय के बारे में बात किया गया है कि आय है भैया 95,000। ठीक, 95,000 आय है और व्यय कितना है, 75,000 है। व्यय कितना है, तो व्यय भी आपका दिया गया है यहाँ पर, व्यय भी आपका 75,000 यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो उसकी बचत क्या होगा दोस्तों, बचत 95,000 कमाता है, 75,000 खर्च कर देता है, इसका मतलब साफ है, इसका मतलब साफ है कि वह 20,000 रुपये क्या करता है दोस्तों, बचा लेता है। ठीक है, 20,000 रुपये वह क्या करता है दोस्तों, बचा लेता है। क्लियर है। अब आगे लाइन में यहाँ पर यह बोला गया है कि आय में दोस्तों 18% की वृद्धि की जाती है और व्यय में 12% की वृद्धि की जाती है। अब आय जो है इसमें 18% की वृद्धि कर दी जाती है, तो आप वृद्धि की जाती है तो वृद्धि ही निकाल लीजिए। तो आप क्या करेंगे, 95,000 का 18% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 जीरो से यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा, 18 5 90 होगा दोस्तों, 90 हासिल का 9 बचेगा, हासिल का क्या बचेगा दोस्तों, 9 बचेगा। क्लियर है। फिर 18 गुणे 9 करिए, क्या हो जाएगा, 18 गुणे जब 9 करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 18 9 9 8 72 हासिल का 7 9 7 16 162 होगा, 162 और प्लस 9 तो क्या हो जाएगा, 171 हो जाएगा दोस्तों, 171। ठीक, यानी 171 रुपये की क्या होती है, वृद्धि होती है किसमें, उसकी आय में। ठीक है दोस्तों, 171 रुपये की उसकी आय में क्या होती है, वृद्धि होती है। अब आगे क्या बोला गया है, उसकी व्यय में भी वृद्धि होती है। व्यय में कितने %, तो व्यय में 12% की वृद्धि होती है। व्यय मतलब खर्चा, तो इसमें यानी 75,000 का आप 12% निकाल दीजिए। ठीक, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक जीरो तो होगा करेगा, यहाँ से 12 पंजे 60 हासिल का 6 12 7 84 84 आप प्लस 6 क्या हो जाएगा, 90 90। इतना का वृद्धि हो गया किसमें, इतना का वृद्धि हो गया किसमें, तो इसके व्यय में वृद्धि हो गया। 9,000 की वृद्धि व्यय में हो जाती है। क्लियर है दोस्तों, 9,000 की वृद्धि किसमें होती है, उसके व्यय में होती है। ठीक है, अब देखिए आगे यहाँ पर खर्चा में कितना की वृद्धि हो गया है, उसके सॉरी आय में कितने की वृद्धि हुआ है, 17,100 का। खर्चा में कितने की वृद्धि हुआ है, 9,000 का। तो 17,000 जो 100 रुपये है दोस्तों, इसको आपको बैलेंस करने हैं। अगर 17,100 खर्चा है, 9,000 व्यय है, तो बचत कितना हो जाएगा, इसका बचत क्या हो जाएगा, घटा दीजिए यहाँ से 0
जीरो। ठीक, एक में से यहाँ पर जीरो गया तो एक ही आएगा यहाँ पर, और 17 में से 9 गया तो 8 जाएगा। यानी 81,000 रुपये में वृद्धि होती है किसमें? उसके बचत, उसके व्यय में दोस्तों। ठीक है, उसके खर्चा में, सॉरी उसके बचत में, यानी क्या है? यह बचत है। समझिए एक बार फिर से, उसकी आय 95,000 रुपये है और उसका जो खर्चा है वह क्या है दोस्तों? वह दिया गया है 75,000। तो बचत क्या है? 20,000। उसकी आय में 18% की वृद्धि होती है तो कितना का वृद्धि हो गया? 17,100 का। उसके खर्चा में दोस्तों 12% की वृद्धि होती है तो 12% निकालिए 75,000 का, तो 9,000 की वृद्धि होती है। तो उसके बचत में बचत में क्या कितने की वृद्धि हुआ है? 81,000 का। 81,000 की वृद्धि हुआ बचत में, तो कितने परसेंट की वृद्धि हुआ है? 81,000 बटे बचत क्या था? 20,000। 81,000 बटे 20,000 गुणे 100। ठीक, अब यहाँ से आप काट सकते हैं। देखिए 2 जीरो ऊपर, यहाँ नीचे 4 जीरो ऊपर है, 4 जीरो नीचे कैंसिल। 81 बटे 2 हो गया दोस्तों, यानी क्या हो जाएगा यहाँ से 40.5, 40.5। ठीक है, 40.5 आएगा। जब 81 में आप 2 से भाग करेंगे तो 40.5% की वृद्धि होगा किसमें? उसके बचत में। यानी ऑप्शन नंबर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर किसमें है? ऑप्शन नंबर 4 में 40.5 है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार सभी प्यारे साथी बताएंगे क्या इसमें आपको कोई दिक्कत परेशानी है? बताइए दोस्तों, क्या इस सवाल में आपको कोई दिक्कत परेशानी है? अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। चलिए, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है। कहा है, प्रश्न में क्या कह दिया भैया? एक बार सभी प्यारे साथी पढ़ लीजिए। प्रश्न में कह दिया गया है कि मोहन 2832 रुपये में एक टेबल बेच रहा है। ठीक है, यदि उसका लाभ 18% है तो मेज का क्रय मूल्य बताइए दोस्तों। मेज का क्रय मूल्य बताना है। आप देखिए टेबल कितने में बिक रहा है? 2,832 रुपये में, यानी 18% के लाभ पर बिक रहा है। इसका मतलब 118% का मान क्या है दोस्तों? 118% का मान ही क्या है? 118% का मान ही क्या है? 2,832 रुपये। तो 100% का मान पूछा गया है, 100% का मान निकाल दीजिए। 100% का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2832 बटे 118 गुणे 100। ठीक है दोस्तों, ठीक है। चलिएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आप इसको काट के छोट कर सकते हैं। काटिए इसको जब भाग देंगे दोस्तों तो 118 दूना 236 हो जाएगा। 236, आप 236 घटाएंगे, 18 में से 36 घटाइए, क्या बचेगा? 18 यहाँ पर 83 में से 36 घटा दीजिए, क्या बचेगा यहाँ पर? तो यहाँ पर 9 बचेगा। 13 में से 6 गया, 13 में से 6 गया तो क्या बचेगा? 7। 13 में से 6 गया तो 7 बचेगा यहाँ पर, 7। और यहाँ 7 में से 3 गया तो 4 बचेगा। अब फिर यहाँ 2 उतारेंगे, यानी 472 हो गया। अब कितनी बार में जाएगा? तो 4 बार में चला जाएगा। यहाँ पर कितनी बार में जाएगा दोस्तों? तो 4 बार में यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा साथियों? क्या हो जाएगा यहाँ पर? 100% का मान कितना होगा? 100% का मान कितना होगा दोस्तों? 100% का मान क्या हो जाएगा दोस्तों? 2400 रुपये हो जाएगा। 2400 रुपये। तो 2400 इस प्रश्न का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर दोस्तों 4। क्लियर है? ऑप्शन नंबर 4। कोई दिक्कत परेशानी? 118% का मान दिया है, 100% का मान निकालना है दोस्तों। इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भैया। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर यहाँ पर दिया गया है और क्या कहा गया है देख लीजिए, सभी प्यारे साथी देख लीजिए एक बार। 10% प्रतिवर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कितने समय में 80,000 1,17,128 रुपये हो जाएगी? बात को समझिएगा। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? 10%। रेट क्या है दोस्त? यहाँ पर 10%। 10% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है दोस्तों? 11/10 होता है। 11/10 होता है। क्लियर? क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। देखिए इसका मतलब मूलधन क्या है? 10 है। मिश्रधन कितना हो गया? 11 हो गया। तो यहाँ से आप मिश्रधन बटे मूलधन निकाल लीजिए। मिश्रधन कितना हो रहा है? 1,17,000 1,17,128 बटे
80,000, 80,000। ठीक, अब देखिए दोस्तों, आपको दिमाग कैसे लगाने हैं, इसको हल नहीं करना है, दिमाग लगाना है। 8,000 किसी का घन नहीं जानते हैं, वर्ग नहीं जानते, नहीं जानते, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये 8 से कट जाएगा, कट जाएगा, कोई बात नहीं है दोस्तों। नीचे कितने जीरो बन रहे हैं, 4 जीरो। यानी 10 को आप 10 में कितनी घात कर दें, 10 का गुना कितना बार कर दें कि वह 4 जीरो बन जाए। तो अगर आप इस पे घात 4 कर देंगे तो इसका मतलब 11 का भी 4 घात होगा, 10 का भी 4 घात होगा। तो 10 का जब 4 घात करेंगे तो 10 का जो 4 घात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, 10,000। इसका मतलब 4 जीरो बन जाएगा। इसका मतलब फिक्स है कि जो यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर जो भी संख्या आएगी 11/10 आएगा, उस पर पावर क्या होगा, 4 होगा। उस पर पावर कितना होगा, 4 होगा। तो 4 साल होगा, इसका मतलब 4 साइकिल है, 4 साल है। तो 4 साल यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक इसका राइट आंसर होगा 4 साल। ठीक है दोस्त, चलिए अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न। क्या बोला गया इसमें, 5 घंटियां सुबह 9 बजे एक साथ बजना शुरू होती हैं। वे 12 सेकेंड, 18 सेकेंड, 24 सेकेंड, 36 सेकेंड और 45 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। घंटियां फिर से किस समय एक साथ बजेंगी। दोस्तों देखिए, अब ये इसका आपको निकालना है एलसीएम, लघुत्तम निकालना है। किसका किसका, 12 12 का, 24 का, 12 18 भी है यहाँ पर, 12 18 24 है, 36 है, 45 है। इसका निकालना है आपको एलसीएम। तो देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ पर, आप 36 ले लीजिए। यहाँ पर एलसीएम में क्या ले लीजिए, यहाँ पर 36, 36 पहले उठा लीजिए यहाँ से, 36 उठा लीजिए। ठीक है, अब आइए दोस्तों, यहाँ पर 36 का काम खत्म हो गया। 45 पे आइए, 45 को लिख सकते हैं 9 5 45, 36 में 9 है, 5 की कमी है तो 5 से यहाँ पर गुना कर दीजिए। ठीक है, 45 का भी काम खत्म। 24, 8 तिया 24 होता है दोस्तों, 8 तिया 24 होता है और 9 चौको 36, यानी इसमें 4 है, 8 तिया 24, 36 में 4 है और 9 भी है, 4 है और 9 में 3 मिल जाएगा, 2 की कमी है, 2 से गुना कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, इसका भी काम खत्म। 18, 9 दूनी 18, इसमें 18 मिल जाएगा, 12 4 तिया 12, इसमें 12 भी मिल जाएगा। इसका मतलब बस यही इसका हो जाएगा एलसीएम। इसका गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 दूना 10 यानी 360। इसका एलसीएम क्या होगा दोस्तों, 360। 360 सेकंड है, इसको मिनट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 छवा के 36, 6 मिनट होगा दोस्तों, 6 मिनट। शुरुआत में कब बजता है घंटी, 9 बजे। तो अगली बार कब बजेगा, 9 बजकर 6 मिनट पर। तो 9 बजकर 6 मिनट इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों। 9 बजकर 6 मिनट, सुबह 9 बज के 6 मिनट पर घंटी दोबारा एक साथ बजेंगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ पर। देखिए दोस्त, यहाँ पर सभी प्यारे साथी देखिए, इस प्रश्न को आप लोग सभी लोग ध्यान से समझिएगा। क्या बोला गया है, ये अपने वेतन का 45% भोजन पर खर्च करता है और अपने वेतन का 5% वृद्धाश्रम में दान करता है। यदि वह 28,500 रुपये भोजन वृद्धाश्रम पर खर्च करता है तो ए का वेतन क्या है। दोस्तों ए का वेतन क्या परसेंट, 100% है। यानी आपको 100% के मान निकालने। 45% यहाँ भोजन पर खर्च करता है, 5% वृद्धाश्रम पर, यानी 50% इसने खर्च कर दिया दो जगह। इसका मान दिया गया है, इसका मान क्या है, 28,500 है। 100% का मान निकालना है, इसको 100 बना दीजिए 2 से गुना करके, 2 से गुना कर दीजिए इधर भी। तो इसका 2 गुना करेंगे तो 28 दूना 56 एक 57, 56 एक 57 हो जाएगा, यानी 57,000 हो जाएगा दोस्तों। 57,000 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है यहाँ पर, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु को पिघलाकर 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक बेलन बनाया जाता है, तो बेलन का व्यास बताइए। दोस्तों बेलन, अगर किसी भी एक 3D फिगर को आप पिघलाकर कोई नया फिगर बना रहे हैं तो उसका आयतन कांस्टेंट होता है, आयतन नहीं बदलता है दोस्तों। तो बस आयतन दोनों का बराबर कर दीजिए। यहाँ पर शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r² h। ठीक है,
ये किसके बराबर हो जाएगा, बेलन के आयतन के। तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच होता है बेलन का आयतन। ठीक, अच्छा इसका एक जो त्रिज्या है इसको आप कैपिटल कर दीजिए, इसको कैपिटल, पता चले कि यह है शंकु का है। ठीक है, देखिए पाई से पाई कैंसिल होगा, यहाँ से कैंसिल होगा, 1/3 इसकी ऊंचाई आप इसकी ऊंचाई 1 मान लीजिए ताकि पता चले कि दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, यहाँ पर आइए 1/3 इंटू आर स्क्वायर, यानी शंकु का आयतन, शंकु की त्रिज्या क्या है, शंकु का त्रिज्या 9 है, तो 9 का स्क्वायर यानी 81 हो जाएगा। यहाँ से ऊंचाई क्या है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बराबर यहाँ पर 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक बेलन बनाया जाता है, यानी आर स्क्वायर का मान नहीं पता है, निकालना है। ऊंचाई दिया है 45 सेंटीमीटर, रख दीजिए यहाँ पर। चलिए 15 से काटिए, 15 तिया 45, 3 बार में कैंसिल होगा, 3 से काटेंगे तो 3 से काटेंगे 27 बार में कैंसिल, 3 से काटेंगे तो 9 बार में कैंसिल, यानी आर स्क्वायर का मान कितना हो गया, 9 हो गया। तो आर का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। व्यास पूछा है तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो इसका 2 गुना कर दीजिए, 3 दूना 6 सेंटीमीटर इसका उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है आपके सामने, यहाँ पर देख लीजिए। कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया गया, एक टेबल दिया गया है, आपसे क्या पूछा है, पूरी यात्रा का औसत चाल पूछा गया है। औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी यहाँ पर कितना है, देख लीजिए यहाँ पर कुल दूरी कितना है, यहाँ पर देखिए 20, 15, 10 और यहाँ पर 24, जोड़िए कितना होगा, यहाँ से 9, 2 1 3 1 4 2 6, 69 हो जाएगा यहाँ से दोस्तों। ठीक है, 69 हो जाएगा यहाँ से। कुल दूरी क्या है, 69 है, 69 किलोमीटर है। कुल समय क्या होगा, 20 किलोमीटर दूरी जाता है 5 की स्पीड से, इसका मतलब 5 चौको 20, 4 घंटा यहाँ पर समय लगेगा। ठीक, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है 15 किलोमीटर, तो 3 5 15, 5 घंटा यहाँ पर समय लगेगा। ठीक है, 2 से 10 जाता है, इसका मतलब 5 घंटा समय यहाँ पर लगेगा, प्लस 4 से 24, 4 6 24, 6 घंटा यहाँ पर समय लगेगा। 69 बटे 5 5 10 दूना 20, 2 से काट दीजिए, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 पाँचे 10, नीचे 10 है, 10 से भाग करेंगे, दशमलव एक स्थान खसक के यहाँ पर आ जाएगा, ये 3.45 इसका उत्तर होगा, 3.45 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है दोस्त, एक बार बताइए सभी लोग कमेंट करके, नीचे कमेंट बॉक्स भैया आपके लिए है, कमेंट करके आप लोग बता दीजिए आपको सवाल समझ में आया कि नहीं आया। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने क्या दिया गया है, कहा है कि दिव्या ने 3,50,000 रुपये में एक कार खरीदी और 4,35,000 रुपये में बेच दिया, उसका प्रतिशत लाभ क्या है। ठीक, दशमलव में बताना है दोस्तों। देखिएगा 3,50,000 रुपये में कार को खरीदा गया है। ठीक, इसका अनुपात निकाल दीजिए, और 4,35,000 रुपये में इसको बेचा गया है। अनुपात निकालिए इसका, ये 3 जीरो कैंसिल, यहाँ से 5 से काटेंगे अगर तो 5 साते 35, 5 से काटिए 5 अट्ठे 40, 5 साते 35, 70 का समान बिक गया किसमें, 87 में। कितने का फायदा, 17 का, किस पे, 70 पर, गुना 100। यहाँ से देखिए 170 भागा 7 करना है, तो 7 से जब भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 3 बचेगा, हो जाएगा 30, 7 चौक 28, यानी ऑप्शन वही सही है जो आ जाए, क्या चीज़, 24 दशमलव कुछ आए, तो 24 दशमलव कुछ आएगा। तो देखिए इसमें तो 23 दशमलव कुछ है, इसमें 21 है, इसमें 20 है, एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 2, 24.3, 24.3 इसका उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 2। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 16 नंबर प्रश्न है। प्रश्न नंबर 16 दिया गया है आपके सामने, क्या बोला गया है इसमें, 5x माइनस का 2y बटे x माइनस का 2y बराबर 9/17।
तिर्यक गुना करेंगे 17 का इधर और 9 का इधर, कर दीजिए। 17 पच्चे 85, 85 यक्स माइनस 17 दूना 34 वाई बराबर 9 यक्स माइनस 9 दूनी 18 वाई। यक्स वाला एक साइड करना है, वाई वाला एक साइड करना है, ठीक। इसको आप इधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस, यानी 85 माइनस का 9 कर दीजिए। 15 में से 9 गया 6 बचेगा, यानी 76 हो जाएगा। यहाँ से 76 यक्स बराबर वाई वाला एक साइड लाइए, इसको उधर लेकर जाएंगे, इसको उधर लेकर आएंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी 34 18 दूना 36 यानी 16 हो जाएगा। यहाँ से 16 वाई, ठीक है। इसको काटिए, 2 से काटेंगे, अगर 2 से काटेंगे तो 4 से काट दीजिए। 4 चौको 16 और 19 चौक 76, 19 यक्स हो जाएगा, ठीक है। यक्स का मान इधर वाला होगा, वाई का मान इधर वाला होगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि 9 यक्स बटे 13 वाई का मान क्या होगा। तो 9 यक्स का मान क्या रखेंगे, 9 यक्स यानी 4, फिर नीचे क्या है 13, वाई का मान 19, ऊपर क्या होगा 9 चौको 36, ऊपर 36 होगा, ऊपर 36 यानी अंश में 36 होगा। यहाँ 72 है, नहीं सही होगा। यहाँ 151 नहीं सही है, 144 भी नहीं सही है। बस एक ही ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 3, 36 बटे 247 इसका उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत परेशानी है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न। इसमें क्या कहा गया है, एक कार 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि वह अपनी सामान्य गति से आधी गति से चलती है तो पूरी उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। देखिएगा, एक कार है दोस्तों, वह चलती है 240 किलोमीटर प्रति घंटा। कितने समय में जाती है, 240 किलोमीटर वह जाती है, दूरी है 240 किलोमीटर, और वह कितने समय में जाती है, कितने समय में जाती है, तो 5 घंटा में जाती है। तो यहाँ पर चाल क्या हो जाएगा, 5 चौको 20, 5 अट्ठे 40, 48 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल हो जाएगा। दूरी वही जाना है, कितना 240 किलोमीटर, 240 किलोमीटर दूरी ही तय करनी है। लेकिन इस बार चाल को क्या करना है दोस्तों, चाल को आधी कर देनी है। 48 के आधा क्या हो जाएगा 24, तो कितना समय में जाएगा यह 10 घंटा में, 10 घंटा में। तो पूछा है कितना समय अधिक ले रहा है, पहले 5 घंटा समय लेता था, अब 10 घंटा, तो 5 घंटा समय अधिक ले रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न। प्रश्न नंबर 18 आपके सामने दिया गया है। यक्स ने कुल 180 रुपए में 40 पेंसिलें खरीदी और 180 रुपए में 2 दर्जन पेन खरीदी, ठीक है। एक पेन और एक पेंसिल का मूल्य में अंतर बताइए दोस्तों। एक पेन का दाम क्या हो जाएगा, 2 दर्जन का दाम कितना है 180 रुपया। तो एक पेन कितना हो जाएगा, 2 दर्जन का मतलब क्या होता है 24, एक दर्जन में 12 होता है, 2 दर्जन में 24 ठीक कलम पेन का दाम क्या है 180 रुपया। तो एक पेन का दाम क्या हो जाएगा 180 बटे 24, ठीक। छोट कर सकते हैं इसको काट कर, 6 से काट दीजिए, 3 से काटेंगे 3 8 24, 3 से काटेंगे 3 6 18 60 बार में जाएगा। 4 से काटेंगे 4 दूना 8, 15 चौको 60, यानी क्या हो जाएगा यहाँ से 15 बटे 2। एक पेन का दाम है, एक पेंसिल का दाम क्या हो जाएगा यहाँ से 180 बटे 40, 2 से काटेंगे तो 2 9 18, 2 दूना 4, इन दोनों में अंतर पूछा गया है। तो इसका मतलब 15 बटे 2 माइनस का 9 बटे 2 का मान निकालना है। तो 15 माइनस 9 करेंगे तो 6 बटे 2, 2 3 6, 3 इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है दोस्तों। दोनों का अंतर क्या होगा 3 रुपए, तो 3 रुपए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पर देखिए।
19 नंबर प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। यहाँ बोला गया है इसमें कि 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। दोस्तों देखिए 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, तो 40 के बाद क्या होता है, 41 एक अभाज्य संख्या है, 43 एक अभाज्य संख्या है और 47 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। बाकी कोई अभाज्य संख्या नहीं मिलेगा 50 तक। ठीक है, तो इसका मतलब 3 अभाज्य संख्या है, 3 यानी ऑप्शन नंबर 3। 40 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 3 थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्त, अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। एक डीलर 72,000 रुपये में 72,000 रुपये अंकित मूल्य की वस्तु 20% की छूट देता है और 10% का लाभ भी कमाता, 10% की हानि कमाता है। चलिए दोस्त, यहाँ पर आप क्या करिए, सबसे पहले आप एमपी और सीपी का निकालिए, यहाँ से आप रेशियो निकाल लीजिए। कैसे निकलेगा, देखिए जो हानि है उसमें से आप उसको घटाइए 100 में से, तो क्या हो जाएगा 90%। ठीक, 90%। और सीपी कैसे निकलेगा, तो जो छूट है उसको घटाना है 100 में से, तो क्या हो जाएगा 80 अनुपात। ठीक है, अनुपात में आएगा दोस्तों। यहाँ से देखिए 0 0 कैंसिल, यानी 9 संबंधी क्या हो जाएगा, यहाँ से 8 हो जाएगा। अंकित मूल्य 9 अनुपात, क्रय मूल्य 8 अनुपात। 9 का मतलब 72 है, 9 का मतलब क्या है दोस्तों, 72,000 है। ठीक है, क्या गुना है दोस्तों, 8,000 गुना है। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, 8,000 गुना हो जाएगा, तो 64,000 हो जाएगा। 64,000 इसका क्या हो गया, सीपी क्रय मूल्य। अब कह रहा है कि 440 रुपये का लाभ प्राप्त करने के लिए किस अंकित मूल्य पर कितना छूट देनी चाहिए। अगर 440 रुपये का लाभ चाहता है तो ईएसपी क्या हो जाएगा इसका, 64,000 प्लस 440, तो हो जाएगा 64,440। ठीक है, ये हो जाएगा इसका एसपी, यानी 72,000 रुपये इसका अंकित मूल्य है, बिक रहा है कितना में, 64,440 में। कितने का छूट मिल गया यहाँ से, 0 और 10 में से 4 गया तो 6, 9 में से 4 गया तो 5 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ से 11 में से 4 गया तो 7 और यहाँ से 6। ठीक है, 7,560 रुपये का छूट मिला। छूट किस पे मिलता है, अंकित मूल्य पर, यानी 72,000 हो जाएगा यहाँ पर, गुणे 100। ठीक, 3 0 से 3 0 कैंसिल, ऊपर नीचे। ठीक है दोस्तों, यानी आपको 72 से भाग देना, किसमें, 72 से भाग देना है 756 में। ठीक है दोस्तों, तो पहले आप 4 से काट सकते हैं, 18 से 72, 4 से काटेंगे, 4 1 में 4 बचेगा 3, 4 8 32, 3 4 9 36। अब इसको आप काटिए 9 से, 9 दूना 18, 9 दूनी 18, 9 1 में 9, 2 से भाग देंगे दोस्तों तो हो जाएगा 10.5, 10.5, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 10.5% का छूट देना चाहिए। ठीक है, तो ये थे 20 प्रश्न दोस्तों, और 20 के 20 प्रश्न अगर देखा जाए तो 20 बहुत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए दोस्तों। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है तो आप इसको इग्नोर नहीं करेंगे, आप पूरा वीडियो देखिएगा, हर एक चीज़ आपको समझ में आएगा। जहाँ भी आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। चलिए दोस्त, फिर आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।